एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻20 होता है। कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 मान होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर होता है 0.2642 के बराबर होता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642 होता है। एक फॉर्मी में कितना मीटर होता है? एक फॉर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फॉर्मी में होता है 10⁻−15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिथम के आविष्कारक है जॉन नेपेरियर है। कौन है? जॉन नेपेरियर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक है। कौन है? मैक्स प्लांक है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो हाइग्रोमीटर है। कौन यंत्र है? हाइग्रोमीटर यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर यंत्र है। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो निर्भर करता है कक्षा के त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करता है? कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो स्थिति ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? तो स्थिति ऊर्जा है। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा का मान होगा। तो गति ऊर्जा का मान कितना होगा? तो 125% होगा। कितना होगा? 125% होगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है उत्पन्न हो सकती है, तो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। कब माध्यम? सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्ध्य तरंग। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो ये हवा में नहीं हो सकती। किस में नहीं हो सकती है? हवा में नहीं हो सकती है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर पनडुब्बी आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र की पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के जो पानी है उसका, समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तरंग अपसर्व कही जाती है
जब उसकी आवृत्ति हो, तो उसकी आवृत्ति कब होगी, तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, कितना, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। क्या होगा, जब तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा, तो आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग किस में है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में। ध्वनि तरंग है तो अनुदैर्ध्य तरंग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ये कितनी होती है, तो आधी होती है। क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। फोटोग्राफी कैमरे की अभिदृश्य लेंस होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, तो कौन प्रतिपादित किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। कौन किया था, आइंस्टीन ने किया था। थोरियम का नाभिक को थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो बदला जा सकता है प्लूटोनियम के में, किसमें, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में कि किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो अधिकतम होती है अवरक्त किरण की होती है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो अवरक्त किरण की होती है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय कम होता है तो दृश्य धारा में कम होता है। किस में कम होता है, दृश्य धारा में कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ये जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो स्थानांतरित होती है विकिरण से। किससे होती है, विकिरण से होती है। न्यूनतम संभवतः ताप है, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो कितना ताप है, तो ये हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि अधिक होती, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती तो ज़्यादा होती। क्या होती, ज़्यादा होती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो दिखाई देता है कोरोना। क्या देता है, कोरोना दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश
कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए तो निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर ज्यादा होती है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर ज्यादा होती है? तो ये होती है एक्स किरणें की होती है। किसकी होती है? एक्स किरणें की होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की है तो कौन ज्ञात किया है? तो रोमन ने किया है। कौन किया है? रोमर ने किया है। कौन किया है? प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात तो रोमर ने किया है। कौन किया है? रोमर ने किया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच। किसके बीच? लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य घटती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। कहाँ से? हीरे से कांच में जाता है। सॉरी दोस्तों। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत कार्य करता है। किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। सॉरी दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? सौर सेल बदलता है। कौन बदलता है? सौर सेल बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो इसका ताप है 1.4 इंटू 10 के पावर 6 केल्विन है। कितना है? 1.4 इंटू 10 के पावर 6 के है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का ताप सॉरी दोस्तों, माफी चाहते दोस्तों। 10 का आंसर सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो इसका होता है सॉरी दोस्तों, इसका होता है 1.5 इंटू 10 के पावर 7 के होता है। कितना होता है? 1.5 इंटू 10 के पावर 7 होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो इसका दाब होता है 2 इंटू 10 के पावर 16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर जो है किस पे आधारित है? तो आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो आधारित है नाभिकीय संलयन पर। कहाँ पे है? नाभिकीय संलयन पे आधारित है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी में। किसमें? चतुर्थ संयोजी में अर्धचालक होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो एंडरसन ने किया। कौन किया है? तो ये क्या है? एंडरसन ने किया है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है तो इसका होगा 6 इंटू 25 6 इंटू 25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इंटू 25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ पे करती है। किस पर करती है?
पदार्थ पे करती है। 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो किया जाता है विमान के लिए। किसके लिए? विमान के लिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, तो अपघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने किया था। कौन किया था? हाइगेंस ने किया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो होता है लाल रंग का होता है। किसका होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है तो यह व्यक्तिकरण के कारण। क्या है? व्यक्तिकरण का। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसर्जन का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसर्जन का कारण है तो यह धूल कण। क्या है? धूल कण के कारण है। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल किसका इकाई है? तो ये दाब का है। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते ही न्यूनतम हो जाती है? तो यह हो जाती है कांच में। किसमें? कांच में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो इसका कार्य है एक समान ताप बनाए रखना। क्या? एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो ये होगा 212 डिग्री F होगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ये ठोस में होता है। किस में होता है? तो ठोस में होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो रहता है 1/10 सेकेंड तक। कितना रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? झूला पर झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठाए जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? जिसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा।
सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो इसका ऊपरी सतह उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो मेनिस्कस होता है उत्तल का। किसका? उत्तल का होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या होता है? घटता है। और एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 भाग। कितना है? 1/81 भाग है। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 24 घंटा। कितना? 24 घंटा में लगाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण पर सिद्धांत कार्य करता है। रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो तय कर सकेगी 45 डिग्री का, 45 डिग्री पर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो इसका कारण है घनत्व। क्या है? घनत्व है। गैस के अणुओं की गति ऊर्जा की से ताप पर शून्य होती है, तो यह शून्य होती है 273 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 273 डिग्री सेल्सियस पे होती है। पारे का तापमापी किस ताप है? पारे का तापमापी किस ताप का प्रयुक्त हो सकता है? तो प्रयुक्त हो सकता है 260 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 260 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है बैगनी का। किस रंग का? बैगनी का। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है तो होती है अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकर बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो ये 45 डिग्री होगा। कितना होगा?
45 डिग्री होगा। द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, तो नहीं करती है आवेग पर, आवेश पर, किस पर? आवेश पर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थाई है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थाई है? तो ये अस्थाई है न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नापता है। क्या मापता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापता है। सायंता गुणांक का ऐसा इकाई है। सायंता गुणांक का ऐसा इकाई क्या है? तो पॉइज है। क्या है? पॉइज है। एक पैदम बराबर होता है। एक पैदम बराबर कितना होता है? तो 6 फुट होता है। कौन कितना होता है? 6 फीट होता है। एक पैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। टाइपराइटर के आविष्कारक है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स है। कौन है? सोल्स है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। किस पर? रेखीय संवेग संरक्षण पे। मानक दाब है। तब मानक दाब क्या है? तो पारे का 70 मिमी है। क्या है? पारे का 70 मिमी है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। क्या? गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहे? अपरिवर्तित रहेगा। तो घनत्व। क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो ये होता है 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। पारा जमता है। पारा जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? -39 डिग्री सेल्सियस पे। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन है? तो फाइरोमीटर है। क्या है? फाइरोमीटर है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन है? तो फाइरोमीटर है। शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। क्या है? प्राथमिक सेल है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो कांच से गुजरने पर। किससे? कांच से गुजरने पर। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे का। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो ये होता है मोटर का। किसका होता है? मोटर का होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो फल को 100 मीटर से। किसे? फल को 100 मीटर से मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो होता है 0 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 0 डिग्री का होता है। उत्तरी चुंबक ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। स्कूटर का आविष्कारक है। स्कूटर का आविष्कारक है तो ब्राडशॉ है। कौन है? ब्राडशॉ है। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की? तो विक्टर हेस ने किया। कौन किया है? विक्टर हेस ने किया है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। कोबाल्ट
60 उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो ये करता है अल्फा किरणें में, किस में करता है, सॉरी गामा किरणें में करता है, किस में करता है, गामा किरणें में करता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने किया था। कौन किया था, तो एंडरसन ने किया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, तो विद्युत अपघट्ट होता है अमोनियम क्लोराइड में होता है, किसमें, अमोनियम क्लोराइड में होता है। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण क्या है, तो उच्च पारगम्यता है, क्या है, उच्च पारगम्यता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है तो ग्रीस से, किससे संबंधित है, ग्रीस से संबंधित है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक का समृद्धता है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, तो यह है U 235 में, किसमें, यूरेनियम 235 में है, किसमें है, यूरेनियम 235 में है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। कौन सा है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है, सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है तो गामा किरणें में, किसमें, गामा किरणें में होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती, तो दिन की अवधि कम होती, क्या होती, कम होती। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो ये घूर्णन होगा 2 थीटा, किसके बराबर, 2 थीटा के। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया करते हैं, तो प्रयोग करते हैं हम लोग एमीटर का, किसका, एमीटर का। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये बैगनी का होता है, किसका होता है, बैगनी का होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा है, क्या है, पारा है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है तो ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो 6 × 10⁻20 किलोग्राम, कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है, भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का, कितना होता है, 24 घंटे का। लिफ्ट की खोज किसने किया, लिफ्ट की खोज किसने किया है, तो ओटिस ने किया है, कौन किया है, ओटिस ने किया है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है,
उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो ये ऊर्जा होती है स्थिति और गति ऊर्जा दोनों होती है। क्या होती है? स्थिति और गति ऊर्जा दोनों होती है। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? तो ये होता है 0 डिग्री पर। कितना पर? 0 डिग्री पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा की। किसका? ऊर्जा की। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? तो जल का प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है।